जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अद्भुत जानकारी आपको प्राप्त होगी, जो सब आप जानते हैं पर उसकी हकीकत को, उसकी सच्चाई से नहीं वाकिफ हैं। आप सच्चाई आपको नहीं पता है। तो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि ग्रंथि बंधन क्यों किया जाता है, अर्थात पति पत्नी की गांठ क्यों जोड़ी जाती है। किसी कार्यक्रम में, किसी मांगलिक कार्यक्रम में पति पत्नी एक साथ बैठते हैं तो उनकी गांठ जोड़ी जाती है, जिसे ग्रंथि बंधन कहते हैं। तो गांठें क्यों जोड़ी जाती है, गांठी का क्या महत्व होता है, उसका तात्पर्य क्या है, गांठ जोड़ते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और गांठी जोड़ने में क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या क्या सामान रखा जाता है, इसका क्या महत्व है, जिन सामान रखा जाता है उन सामानों का क्या महत्व है, उनका तात्पर्य क्या है। तो ग्रंथि बंधन के गांठ जोड़ने की संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, जो आप सब सुनकर जानकर हैरान हो जाएंगे कितना महत्वपूर्ण, कितना अद्भुत होता है। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। ग्रंथि बंधन, हिंदी में ग्रंथि बंधन, संस्कृत में ग्रंथि बंधनम और हिंदी में गांठ बांधना। पति पत्नी के दुपट्टे के दोनों के आखिरी छोर पर, अर्थात पत्नी की चुनरी हो या दुपट्टा हो और पति के अंगोछा हो, अर्थात स्त्री और पुरुष के एक दूसरे के दुपट्टे के आखिरी छोर पर वह ग्रंथि बंधन किया जाता है, गांठी बांधी जाती है। इसका अर्थ हुआ दोनों के शरीर और मन से एक संयुक्त इकाई के रूप में नई सत्ता का आविर्भाव होना, अर्थात दोनों एक दूसरे के साथ पूरी निष्ठा से प्रेम मधुर संबंध के साथ में बंधे रहेंगे, इसलिए गांठी जोड़ी जाती है। गांठी में गांठ जोड़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या सामान उस गांठी में, ग्रंथिबंध में रखना चाहिए। नंबर 1 धन, धन मतलब पैसा। नंबर 2 पुष्प, पुष्प मतलब फूल। और नंबर 3 दूर्बा, जिसे हम दूब कहते हैं, घास कहते हैं। नंबर 4 हरिद्रा, मतलब हल्दी रखी जाती है। और नंबर 5 अक्षत, अक्षत जो चावल साबत होता है उसे अक्षत कहते हैं। यही 5 चीज जो है गांठी में रखकर एक दूसरे के छोर में गांठी बांध दी जाती है। यही है ग्रंथि बंधन, गांठी बांधना। अब धन क्यों रखा जाता है, समझिए, पैसा क्यों रखा जाता है गांठी में। पैसे का रखने का तात्पर्य होता है, इसका अर्थ होता है कि पैसा इसलिए रखा जाता है कि धन पर किसी एक का अधिकार ना हो, चाहे पत्नी कमाए चाहे पुरुष कमाए, अर्थात चाहे स्त्री कमाए चाहे पुरुष कमाए, दोनों का जो है, दोनों धन कमा रहे हैं, दोनों धन लेके आ रहे हैं, लेकिन किसी एक का अधिकार नहीं होगा। किसी कार्य के लिए दोनों की सामंजस्यता बहुत जरूरी होगी, दोनों के विचार से, दोनों की सहमति से किसी कार्य का प्रयोजन किया जाएगा, किसी कार्य को गति दी जाएगी। इसलिए धन रखा जाता है कि दोनों की सहमति से कोई कार्य होना चाहिए, इसलिए धन रखाता है गांठी बंधन। पुष्प अर्थात मतलब फूल रखाता है। फूल क्यों रखाता है, फूल का तात्पर्य क्या होता है। पुष्प का अर्थ हुआ हंसते खिलते हमेशा रहना, हमेशा सुगंधित बिखेरते रहना। जैसे फूल जो है हमेशा खुशबू देता है, सुगंधि बिखेरता है, ऐसे पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता होनी चाहिए, सुगंधित होना चाहिए। कोई ये जान नहीं पाए कि इन दोनों बीच में क्या हो जाता है। कोई बात भी हो जाए तो हमेशा एक दूसरे को जो है खुश दिल रहना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। यही फूल हमें सिखाता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा खुशबू बिखेरना चाहिए। एक दूसरे को सुगंधित बनाने के लिए सदा यश फैलाना और उनकी प्रशंसा करना, किसी दूसरे के सामने किसी को जो है अपमानित न करना, लांछित न करना, यही फूल हमेशा सिखाता है। इसलिए ग्रंथि बंधन में फूल रखा जाता है। अब तीसरा नंबर है दूर्बा, अर्थात दूब क्यों रखी जाती है। दूब का अर्थ होता है कभी निर्जीव ना होना। आप देखे होंगे, अगर दूब सूख गई है,
उसमें जल में डाल दिया जाए तो कुछ दिनों में ही वह फिर पुनः हरी भरी हो जाएगी। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि हमेशा जो है हरा भरा रहना चाहिए, हमेशा खुशदिल रहना चाहिए। रात गई तो बात गई। परिवार में कोई बात हो जाए, शाम को हो जाए तो सुबह वो अपने सिर पे लादना नहीं चाहिए। रात गई तो बात गई, सुबह फिर तरोताजा दूब के जैसा हमेशा हमेशा हरा भरा रहना चाहिए। ये हमें दूब सिखाता है कि कभी भी अपने आप को निराश कमजोर नहीं समझना चाहिए, सदैव अपने आप को अग्रसर समझना चाहिए। जैसे दूब सूख जाने पर पानी पड़ता है पुनः वह हरी हो जाती है, ऐसे हमारा जीवन हमेशा होना चाहिए कि एक दूसरे के पूरक होना चाहिए। चंद्र चकोर की तरह एक दूसरे को अपने को न्यौछावर करना, अर्थात एक दूसरे को कष्ट को ज्यादा समझना, अपना दुख कम लेकिन साथी का दुख ज्यादा समझना, उसकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, अर्थात एक दूसरे को पे समर्पण करना, आत्मीयता परोसना। इस प्रकार जो है यह दूब का निर्देश होता है, इसलिए दूब रखी जाती है। हरिद्रा हल्दी, हल्दी क्यों गांठी में रखी जाती है? हल्दी का तात्पर्य है कि आरोग्य, यह एक औषधि है, एक दूसरे को कभी आद व्याध रोग ग्रसित न कर पाए, एक दूसरे के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को सुविकसित करने का प्रयत्न करना, अर्थात एक दूसरे का विशेष ध्यान रखना, किसी को रोग व्याध न सतावे, कोई व्याध ग्रसित न होवे, एक दूसरे के प्रति ऐसा कोई व्यवहार न करे जिससे साथी का स्वास्थ्य खराब हो, उसका शारीरिक मानसिक उद्देश्य पैदा हो। इसलिए एक दूसरे का पूरा सहयोग करना, एक दूसरे के प्रति अपना आत्मीयता बनाए रखना, यही हरिद्रा हल्दी का गुण है। किसी व्यक्ति को पति पत्नी के बीच में कोई रोग व्याध पैदा ना हो, कोई बीमारी न लगे, इसलिए हल्दी रखी जाए। पांचवा चीज अक्षत। अक्षत क्या होता है? चावल का होता है। जो अक्षत टूटा ना हो, जो चावल टूटा ना हो, उसे ही अक्षत कहते हैं। जब चावल टूट जाए तो वह भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है, अर्थात जिसकी क्षति हो जाए वह अक्षत नहीं कहलाता है, वो चावल टूटा या किनकी कहलाता है, तो वो भगवान के ऊपर नहीं चढ़ता है। जो चावल साबत होता है, साबत चावल ही अक्षत कहलाता है, वही भगवान के पूजन में समर्पित होता है, वही भगवान के पूजन में चढ़ता है। इसी तरह जो है पति पत्नी के बीच में कोई किसी की क्षति न हो, दीर्घ काल तक लोग अपना जीवन साथी के रूप में अग्रसित रहें, परिपूर्ण रहें, इसलिए अक्षत रखा जाता है। अक्षत संकेत करता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, वरन समाज सेवा का व्रत एवं उत्तरदायित्व आपके ऊपर ही है। ऐसा न हो हम एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, घर के लोगों को उपेक्षा कर दी। घर को, परिवार के सदस्यों को लेके, समाज के लोगों को लेके साथ चलना ही यह अक्षत से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए ग्रंथि बंधन में अक्षत रखा जाता है। इसलिए 5 चीजें, धन, फूल, अक्षत, हरिद्रा और दूर्वा इसीलिए रखी जाती है। ये 5 चीजों का एक समावेश बनाया गया है। ये पांचों चीज हमें सीखने को देती हैं, सीखने को मिलता है, इनसे हमें वो चीज ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए 5 चीजें ग्रंथि बंधन में, गांठी बांधने में रखी जाती है। आप सबको यह जानकारी अच्छी लगी हो, अद्भुत लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा और यह वीडियो औरों के पास शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।